सच्ची घटना। ऐसी घटना जो सुन के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, सच्ची घटना में फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो कहानी का शुरुआत में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कोई एक शांत जगह पे आप लोग जाकर के बैठ जाओ। अगर रूम में हो तो रूम का लाइट को कर दो बंद और कान में लगा लो हेडफोन, क्योंकि आज का जो ये घटना है, आज का घटना सुन करके आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। क्योंकि आज का ये जो घटना है, ये घटना है मामा और भांजे का। मैं आपको कहानी का थोड़ा पहले ले चलता हूँ। जो मामा और जो भांजा है, तो वो लोग रहते थे एक गांव में, और वो गांव ऐसा गांव था कि उसमें बिजली तक नहीं था। पहले वो लोग गांव में, उन लोग जो गांव के सरपंच थे, तो उनका जमीन में ही वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और जो खेती होता था तो उसमें से कुछ हिस्सा रखता था वो सरपंच और कुछ देता था ये मामा और भांजे को। तो वैसे खेती बाड़ी करते करते जो है वो लोग गांव में अपना पले बढ़े। लेकिन फिर वो लोग अपना मन बनाए कि क्यों ना शहर जाया जाए। लेकिन उन लोग के पास तो पैसा नहीं था, क्योंकि खेती बाड़ी करके बेचारे कितने ही और कमाते, जो उनका आता तो उनका खाने पीने रहने में उनका सब कुछ निकल जाता। ऊपर से परिवार भी बड़ा परिवार था, परिवार पालने में ही उनका ज्यादातर उनका पैसा खर्च हो जाता था। और खेती जो होता था, खेती भी कोई उतना अच्छा खेती नहीं होता था, जिसमें से आधा हिस्सा रख लेता था सरपंच। इसलिए इनका हाथ में कुछ बच नहीं रहा था। तो वो लोग सोचे क्यों ना शहर जाके अच्छा उन लोग का एक लाइफ स्टाइल बनाना, उनका लाइफ को सेट करना। क्योंकि वो लोग पहले भी देखे हुए थे कि उन लोग का गाँव में ऐसे बहुत लोग थे जो शहर जाके अच्छा खासा पैसा कमा के लाए हैं। तो इसीलिए उन लोग का मन में भी ये हुआ क्यों ना हम दोनों शहर जाते हैं और शहर जाके कुछ काम धंधा करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो दूसरे ही दिन जो है मामा और भांजा ये दोनों निकल गए बस पकड़ के शहर की ओर। और जो शहर था तो ये वेस्ट बंगाल का एक जगह पे ये शहर था। शहर का नाम मैं वीडियो पे मैं नहीं उल्लेख करूंगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का ही ये एक शहर था। तो सुबह सुबह जो है वो लोग शहर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका गाँव से शहर खाली 4 घंटा की दूरी में था। शहर पहुंचने के बाद वो लोग तलाश करते हैं एक रहने का जगह, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको कहीं रहना तो पड़ेगा, आपका सिर के ऊपर एक छत तो चाहिए जहाँ पे वो लोग रहेगा। तो इसलिए जो है वो लोग तलाश में लग गया कि अच्छा उन लोग को एक रहने का, उन लोग को एक घर वगैरह कुछ उन लोग को मिल जाए। वो लोग बहुत ढूंढा, बहुत जगह वो लोग गया, लेकिन कहीं भी जो है उन लोग को सस्ता दर में उन लोग को जो है घर नहीं मिल रहा था किराए का। जहाँ भी वो लोग जा रहा था किराए मतलब बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि ये शहर वाला एरिया था। तो यहाँ पे जो है सस्ता किराए वाला एक भी घर उन लोग को नहीं मिल रहा था। वो दोनों हो गए बहुत परेशान, क्योंकि एक तो उन लोग के पास कुछ काम धंधा है नहीं, काम धंधा ढूंढने के लिए वो लोग शहर में आए हैं। ऊपर से उन लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता तब तो वो लोग कोई भी घर किराए लेकर रह सकता था, लेकिन उन लोग का स्थिति कुछ ऐसा था, उन लोग के पास काम धंधा भी नहीं था और पैसा भी नहीं था। तो बहुत ढूंढते ढूंढते, लोगों से पूछते पूछते उन लोग को एक घर का संधान मिला आखिरकार। एंड वो दोनों चल पड़े वो घर की ओर जाने के लिए। वो जो घर था वो घर था शहर से निकल के ही थोड़ा सा दूर, मतलब शहर वहां से कम 10-15 मिनट का दूरी में था, लेकिन वो जगह शहर का बाहर था। तो जैसे ही उन लोग को घर का संधान मिला, वो दोनों तुरंत निकल पड़े वो घर की ओर जाने के लिए। वो घर में वो लोग पहुंचे। घर का जो मालिक था, मालिक से वो लोग बात किए। वो लोग बोले कि हमको आपका घर किराए पे चाहिए। और मालिक जो था ये घर का, तो वो मालिक भी यहाँ पे नहीं रहता था। मालिक कभी कभार आता था घर साफ सफाई करने के लिए। मालिक भी रहता था शहर में, लेकिन उस दिन उन लोग का खुशकिस्मत था, जैसे वो लोग वो घर में पहुंचा उस समय जो है मालिक भी वो घर में मौजूद था। मालिक वो घर का साफ सफाई करवा रहा था। तो ये दोनों जाके मालिक से मिले, बोले कि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। तो मालिक बोले ठीक है, मेरा घर का किराया 500 रुपया करके है, तो आपको हर महीना 500 रुपया करके देना पड़ेगा। तो ये दोनों भी देखा कि हाँ चलो सस्ता में मिल जा रहा है, घर भी भाई सही है, 2 रूम था। तो ये लोग बोले कि हाँ एक रूम में हम लोग रह लेंगे, एक रूम में हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे। तो इन लोग को जो इन लोग का सिर के ऊपर एक छत मिल गया। ये लोग वही चीज को ढूंढ रहा था, इन लोग को एक मिल भी गया। तो ये लोग जो है बहुत खुश हो गया कि चलो शहर में जो है इन लोग को एक रहने का जगह मिल गया जहाँ ये लोग रह सकता है। लेकिन आगे जो घटना इन लोग के साथ घटने वाला था, इन लोगों जो है उसके बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा था। क्योंकि ये जो घर है, ये घर था शमशान घाट से थोड़ा ही दूर। मतलब शमशान घाट जहाँ पे था, शमशान घाट के बाद आता है एक बड़ा सा मैदान। बड़ा सा मैदान पार करने के बाद ही था इन लोग का घर। मतलब शमशान घाट से नहीं भी करके 2 मिनट का दूरी था इन लोग का घर का। तो ये लोग जो है वो चीज को पहले ही देख लेते कि शमशान घाट है, लेकिन वो चीज इन लोग को इतना कोई डरावना या वैसा कुछ इन लोग को नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों थे गाँव के लड़के, गाँव के नौजवान थे। ये लोग पूरा हट्टा कट्टा वगैरह एकदम पूरा साहसी आदमी थे ये दोनों ही। तो इसलिए जो इन लोग का डर वगैरह ऐसा कुछ इन लोग का नहीं था। ये लोग सोचते क्या ही होगा। ऊपर
से ये लोग जो है भूत प्रेत में वैसा मानने वाले भी ये लोग नहीं थे, तो इसलिए वो चीज को जो है ये लोग इतना परवाह नहीं किए। वो लोग बोले कि चलो हम लोग को एक घर तो मिला है रहने के लिए, तो वो लोग खुशी खुशी वो घर पे वो लोग अपना रहना स्टार्ट कर दिया, रहना शुरू कर दिया वाला घर में। फिर इन लोग को जो है काम भी मिल गया, दोनों को जो है एक फैक्ट्री में अच्छा खासा काम मिल गया, दोनों खुश भी हैं, पैसा कमा रहे हैं। पैसा करते करते इन लोग का जो है 20 दिन पार हो गया। 20 दिन वो लोग वही घर में रहा। फिर 21वां दिन जब ये लोग काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे फैक्ट्री में जाने के लिए, तब ये लोग देखे अचानक से पूरा एकदम काला बादल आ गया, और काला बादल के साथ साथ पूरा तेज एकदम आंधी भी आ गया। पूरा आंधी दे रहा है, एकदम काला बादल एकदम आ गया है, बिजली कड़क रहा है पूरा बहुत तेज। फिर जो है बहुत तेज बारिश चालू हो गया। ये लोग सोच भी नहीं सके थे कि अचानक से मौसम इतना कैसे करके बदल गया। काला बादल आ गया, पूरा आंधी देने लगा, एकदम बिजली कड़क रहा है, तेज एकदम भयानक वाला बारिश चालू हो गया। ये लोग वो चीज को देख के लोग सोचे हम लोग 20 दिन से हम लोग एक दिन भी नौकरी में छुट्टी नहीं लिए हैं, हम लोग रोज जा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया तो हम लोग नौकरी में कैसे करके जाएंगे। तो वैसा बारिश थमने का इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। 1 से 1.5 घंटा बाद बारिश बंद हुआ, लेकिन मौसम अभी वैसा है, पूरा एकदम काला किया हुआ है, बादल है लेकिन खाली बारिश ही रुका है। तो ये लोग क्या किया, 2 छतरी ले लिया, दोनों छतरी लेके ये लोग काम पे जाने के लिए निकल पड़ा। फैक्ट्री भी पहुंच गया, ये लोग काम पे ये लोग ज्वाइन भी कर दिया। मालिक तो बहुत खुश, मालिक इन लोग को बहुत शाबाशी दिया। मालिक बोला कि हम तो सोचे भी नहीं थे आज आप लोग आ पाएंगे, लेकिन आप लोग आए, ये देख के मालिक भी पूरा खुश हो गया। मालिक बहुत शाबाशी दिया, बोला हमको आप लोग जैसे एम्प्लॉय चाहिए जो काम पे पूरा इतना फोकस के साथ इतना अच्छे से काम पे ध्यान दे। तो मालिक इन लोग को जब तारीफ किया तो इन लोग भी बहुत खुश हो गया। इन लोग के अंदर और जुनून आ गया कि हम और अच्छे से काम करेंगे। और इन लोग का काम खत्म होता था रात का 9 बजे। सुबह का 9 बजे से रात का 9 बजे इन लोग का काम का टाइमिंग था। रात का 9 जैसे ही बजा इन लोग का वहां से छुट्टी हो गया। अब जो है ये लोग घर जाने के लिए तैयार निकल गए। ये लोग फैक्ट्री से ये लोग बात करते करते आ रहा है कि आज रात में ये लोग क्या खाएगा। मामा बोल रहा है कि रोटी बना लेंगे, भांजा बोल रहा नहीं आज हम खाएंगे चावल। लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम था कि आज था अमावस्या का रात, मतलब पूरा एकदम काला, एक तो काला बादल किया ही हुआ था, ऊपर से अमावस्या का रात था। इन लोग को कुछ दिख भी नहीं रहा। वही टॉर्च था, एक छोटा सा टॉर्च, तो उसका लाइट में जितना दिखा। तो वैसा करते करते अपना घर का रास्ता पकड़ के ये लोग अपना घर पहुंच जाता है सही सलामत। कुछ नहीं होता, ये लोग घर आ जाता है। घर आने के बाद ये लोग खाना बनाना भी शुरू कर देता है। फिर खाना खाने के बाद ये लोग सोचता है कि अभी हम लोग हाथ पैर धो के चलो हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह से बहुत थके हुए हैं, काम पे गए थे। फिर हम लोग हाथ वगैरह धो करके हम लोग अभी सो जाएंगे। और इन लोग का हाथ धोने का जो नल था वो नल था घर का बाहर। फिर लोग सोचता है चलो हम लोग बाहर जाके प्लेट वेट धो करके हम लोग रख देते हैं। फिर जैसे ही ये लोग बाहर जाने के लिए मतलब घर से निकला, देखा कि भयानक जोर से एकदम एक बिजली कड़का, एक बिजली गिरा कहीं आसपास। ये लोग तो पूरा डर गया कि अरे अभी तक तो मौसम पूरा शांत था, हम लोग जैसे घर का बाहर है, अचानक से बिजली कैसे करके गिरा। फिर डर का मारे जो ये लोग वापस घर का अंदर चला गया। ये लोग पूरा थोड़ा रुकते हैं क्योंकि इतना भयानक बिजली गिरा तो वापस हो सकता है वापस बिजली गिर जाए। फिर लोग घर का अंदर आ गया। ऊपर से इन लोग का जो घर था ये था एक खाली जगह पे। घर का आगे था एक मैदान और मैदान पार करके था शमशान घाट। फिर लोग घर का अंदर ये लोग चला गया। जैसे घर का अंदर गया वैसे ही जो है भयानक तेज एकदम बारिश चालू हो गया। जैसे पहले बारिश गिर रहा था सुबह का टाइम, एकदम सेम वैसे ही जोरों का बारिश चालू हो गया। ये लोग घर का अंदर बैठा है, हाथ वगैरह भी लोग नहीं धोया। लोग मन ही मन सोच रहा था ये बारिश अगर 15 मिनट बाद चालू होता तो हम लोग हाथ पे धो के आराम से हम लोग प्लेट वगैरह साफ करके धो के हम लोग अपना अभी तक सो भी जाते। फिर बारिश होता तो हम लोग को कुछ उतना ही नहीं होता। तो ये लोग जो है बैठा हुआ है घर का अंदर ही है, सोच रहा अगर हम लोग बाहर जाए तो भीग जाएंगे। और इन लोग का मन में और एक डर है कि अगर बाहर जाए फिर अगर बिजली गिर गया कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग घर का अंदर ही जो है वैसे ही लोग बैठा हुआ है प्लेट वगैरह लेकर के। वैसे बैठे बैठे जो है 1 घंटा पार हो गया, लेकिन बारिश कम होने का कोई नामो निशान नहीं। बारिश वैसे ही पूरा गिर रहा है, उसके साथ साथ बिजली भी चमक रहा है पूरा। फिर भांजा देखा कि 1 घंटा जैसे पार हुआ, भांजा देख रहा है कि मामा बैठे बैठे ही वहां पे सो गया है। फिर ये सोचा कि क्यों ना मामा को उठाया जाए। मामा को बोलते हैं कि मामा चलिए बाहर चलते हैं, प्लेट वगैरह ऐसे ही हम लोग धो लेंगे, छतरी तो है ही, छतरी लेकर के चलते हैं, बिजली भी थोड़ा कम गरज रहा है तो एक बार चलते हैं बाहर धो लेंगे। लेकिन वो मामा को नहीं उठाया। फिर मामा बहुत थके हुए हैं, सुबह से बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो मामा को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मामा को सोने देते हैं। वैसा इसका मन में हुआ तो मामा तो उधर बैठे बैठे पूरा एकदम सो रहे हैं, खराटा मार रहे हैं मामा बैठे बैठे, बाहर बारिश गिर रहा है पूरा। तो अब जो है ये भांजा सोचा, जिसका नाम रमेश था, तो रमेश अभी सोचा कि चलो मैं ही बाहर चलता हूँ, बाहर जाकर जो है थाली वाली में साफ करके सो जाता हूँ, हाथ धो करके मैं भी सो जाता हूँ। मामा तो सो गया है, मैं भी सो जाता हूँ, थोड़ा भीगूंगा तो भीगूंगा, लेकिन चलो काम वाम निपटा के सो जाते हैं। तो जैसे ये गेट खोलता है, गेट खोल के सोचता मैं बाहर जाऊंगा, इसका नजर पड़ा उन लोग का बाउंड्री वॉल पे। वो देख रहा है वहां पे कोई लड़की बैठी हुई है और उसका बाल
पूरा एकदम नीचे तक आ रहा है। ये समझ नहीं पाया कि ये चीज आखिरकार है क्या, एक लड़की यहाँ पे कहाँ से आएगी, ये समझ ही नहीं पाया वो चीज को। और लड़की अगर आई भी है तो वो बाउंड्री पे वैसा करके क्यों बैठी है, बैठ बैठ के भीग क्यों रही है। इसका मन में ढेर सारा प्रश्न मतलब आने लगा। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है, क्या ये कोई पागल लड़की है या फिर ये कौन है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर इसका मन में अचानक से हुआ कहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है कि ऐसा लड़की का बाल ऐसा पीछे से पहन लिया है और बैठा हुआ है, मैं जैसे ही जाऊंगा फिर अगर उस पर अगर हमला कर दे तो इसलिए जो है वो मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा है। और पहले का कहानी है भाई, तो पहले का दिनों में सबको अपना घर में डंडा रखते थे मोटा मोटा, तो रमेश भी जो है वहाँ पे जा करके एक डंडा लिया, टॉर्च लिया, फिर उससे जो है बात करने लगा। ओए तुम कौन हो, क्या क्यों बैठी हुई हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो, चोर हो क्या तुम, मार खाओगे, ऐसा करके पूरा एकदम चिल्लाने लगा। लेकिन जो लड़की बैठी थी, लड़की पे कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो जैसी बैठी थी वैसे ही बैठी है, बाल उसका पूरा एकदम नीचे तक आ रहा है, बहुत लंबा बाल है। और ये रमेश पीछे से पूरा एकदम चिल्लाया जा रहा है। मामा एकदम बेहोश की तरह सो रहे थे, मामा को खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रमेश जो है 2 बार मामा मामा करके वो बुलाया भी, लेकिन फिर भी जो है मामा कुछ उत्तर ही नहीं दिया। मतलब मामा इतना थके हुए थे वैसे सो रहे थे। फिर रमेश क्या किया, घर का बाहर गेट का वहाँ पे एक पत्थर उसको दिखा, पत्थर उठा के वो सोचा कि अब मैं चलो मारता हूँ। फिर जैसे ही वो मारने गया, हाथ को पीछे करके वो सोचा कि अब मैं मारूंगा, वैसे ही जो है वो लड़की घूमी, अपना सिर को घुमाई और रमेश की तरफ देखी। रमेश की तरफ जैसे ही वो अपना सिर को घुमा के देखी, रमेश देखा इसका पूरा जो आंख है, आंख एकदम लाल रंग का हुआ पड़ा है। इसका जो चेहरा है वो टॉर्च का लाइट में दिख रहा है, चेहरा जैसे इसका गल गया है वैसा इसका चेहरा है, और नाखून इतना बड़ा बड़ा। ये जब रमेश देखा, पहले जो पत्थर उठाया था पत्थर उसका हाथ से गिर गया। रमेश को ऐसा लग रहा था कि उसका सारा शक्ति उसका खत्म हो गया है, वो हिल भी नहीं पा रहा। रमेश को ऐसा लग रहा है कि वो अपना मामा को उठाएगा, उसके अंदर वो शक्ति भी नहीं बचा, और वो लड़की खाली रमेश को ही घूरे जा रही है। रमेश क्या करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मानो कि रमेश एकदम स्टैचू बन गया हो, वो हिल भी नहीं पा रहा है। इतना साहसी है वो, कितना बार कितना चोरों से वो लड़ गया है जा करके, लेकिन आज जब वो ये चीज को देखा, मानो कि उसको कोई जकड़ लिया हो, उसका पूरा हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है। तो वैसे ही जो है वो लड़की रमेश को 2-3 मिनट तक घूरती रही, देखते रही। रमेश भी उसको देख रहा है, रमेश चाहकर भी उसका आंख बंद नहीं कर पा रहा। फिर देखते ही देखते रमेश वहाँ पे बेहोश हो गया, एंड रमेश को उसके बाद और कुछ होश भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ होश नहीं है। रमेश को होश आया 2 दिनों के बाद। रमेश देख रहा है कि वो एक हॉस्पिटल में है, उसका मामा उसका बगल में बैठा है, मामा बहुत परेशान, रमेश की मम्मी आई है गाँव से, रमेश की भाभी भी आई है, सब उसके बगल में बैठे हुए हैं। मम्मी रमेश की पूरा रो रही है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया है, मामा परेशान है, सब इसके बगल में बैठे हुए हैं। जैसे रमेश को होश आया, सबको पूरा खुश हो गए कि अरे रमेश को होश आया। लेकिन रमेश को पता ही नहीं कि वो 2 दिन तक बेहोश था, 2 दिन तक वो कुछ खाया पिया नहीं, 2 दिन तक वो लेटा रहा। फिर जैसे मामा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था तेरे साथ, तो अचानक से मैं देखा तू बेहोश हो गया, तो कैसा अजीब हरकत कर रहा था। तब जो है रमेश को याद आया, अरे उसके साथ तो वैसा घटना घटा था। जैसे रमेश को वो लड़की का शकल याद आया, रमेश वापस से पूरा डरने लगा। डॉक्टर लोग सब आ गए, डॉक्टर लोग बोले कि पेशेंट का हालत बहुत गंभीर है, ऐसे बोल करके वापस से उसको ऑक्सीजन मास्क पहना दिए। फिर शाम का टाइम होता है, रमेश वापस से उसको होश आता है एंड वो नॉर्मल होता है। मामा वापस से पूछे कि बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ऐसा तुम कुछ देखा या तुमको क्या हो गया था अचानक से, तुम मेरे को क्यों नहीं बताया। रमेश वापस से डर जाता है, लेकिन इस बार डर डर के जो है पूरा घटना रमेश उसके मामा को बताता है कि मामा आप तो सो गए थे और मैं सोचा क्यों ना मैं ही प्लेट वगैरह धो करके अब मैं भी सो जाता हूँ। मैं जैसे गेट का बाहर गया, मैं देखा एक लड़की वहाँ बैठी हुई है एंड मैं उसको बहुत आवाज भी लगाया, तुम कौन हो, क्यों बैठी हो इधर, कहाँ तुम्हारा घर है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दी। फिर मैं सोचा कोई चोर वगैरह होगा, तो मैं सोचा एक पत्थर लेकर के मैं मारूंगा उसको। मैं जैसे पत्थर लेकर मार के किया, वो मेरे तरफ घूमी और मामा मेरे को उसके बाद कुछ याद नहीं, उसके बाद क्या हुआ आप मेरे को और कुछ मत बोलिए मामा। वैसे करके जो रमेश वापस से बेहोश हो गया। अब मामा भी पूरा परेशान, मामा को लग रहा है कि क्या हो गया उसके भांजे के साथ, ऐसा क्या देख लिया वो। फिर मामा को लगा नहीं ये कुछ सही नहीं हो रहा। मामा जो भागते हुए चले गए मकान मालिक के पास। मकान मालिक के पास जाकर के मकान मालिक का पैर पे मामा एकदम गिर पड़े एंड पैर पकड़ के मामा बोलने लगे कि क्या सच्चाई है आप मेरे को बताइए, वो घर में ऐसा क्या है, आप जो इतना कम किराए में हम लोग को वो घर दे दिए, क्या वो घर श्रापित था, आप हमको बताइए। मेरा भांजा का तबीयत बहुत खराब है, हम लोग को बहुत फिक्र है कि मेरा भांजा के साथ कहीं
कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप बताइए क्या हुआ है। और ये बोलते बोलते मामा एकदम पूरा फूट फूट के रोने लगे। वो देख करके मकान मालिक का भी दिल पिघला। मकान मालिक भी सोचा नहीं हम बताते हैं। फिर मकान मालिक भी जो है पूरा सच्ची घटना बताया मामा को कि ये जो घर है, ये घर में पिछले 10 साल का अंदर 3 लोगों का मौत हो चुका है। सबसे पहले जो है एक लड़की यहाँ पे रहने के लिए आई एंड वो लड़की घर पे आकर के सुसाइड की थी। तो उसके बाद से जो है वो घर मतलब बंद ही था। फिर 1 साल बाद और किराएदार आया। मकान मालिक सोचा ये घटना का तो बहुत दिन बीत गया है, लड़की सुसाइड की, हम इसको नहीं बताएंगे। एंड ये एक ही लड़का जो है यहाँ पे रहने के लिए आया था। ये लड़का रहा। ठीक 21वां दिन ये लड़का का भी मौत हो जाता है वही घर में। कैसे करके मौत होता है किसी को पता नहीं लगा, लेकिन ये लड़का का भी वही घर में मौत होता है। फिर वापस से जो है 1 साल बीत जाता है। वो घर कोई किराए पे नहीं लिया। वापस से उन लोग के पास और एक किराएदार आता है एंड ये था एक बुजुर्ग आदमी, 50-60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था। वो ये घर को किराए में लेने के लिए आया था। ये बुजुर्ग भी रहा। पहले 20 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 21वां दिन जो है ये आदमी का भी डेथ हो जाता है। कैसे होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा हार्ट अटैक हो गया है, कोई बोल रहा है उम्र हो गया था तो उम्र के चलते जो है मारे गए, लेकिन मारे जाने जैसा भी कोई उम्र नहीं हो गया था। 50-60 साल में कोई नहीं मर जाता। एंड फिर से जो है ये घर बंद हो गया। मालिक बोल रहा है मेरे को मालूम चल गया था कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कोई साधारण चीज नहीं है। नॉर्मली इस घर में ये सब डेथ नहीं हो रहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। मालिक क्या किया, एक ओझा को लेकर के आया, एक तांत्रिक को लेकर के आया। तांत्रिक को लेकर के आके घर में हवन कराया। पूरा घर को वो लोग जो है बांध दिए। जो सरसों होता है ना, काला सरसों सफेद सरसों देकर के पूरा घर को बांध दिए। फिर तांत्रिक बोलता है ये सब जो घटना घटा है ये वही लड़की करवा रही है। एंड सावधान कर दिए कि ये घर में जो है कोई नहीं रहना चाहिए। या तो तुम ये घर को तोड़ दो, या तो ये तुम ये घर को तोड़ के कहीं और चले जाओ, या फिर ये घर में कोई भी मत रहो। मालिक जो है उसको लग रहा था कि इतना बड़ा घर है, तो मालिक को लग रहा था घर तोड़ने से अच्छा ऐसे ही रख देते हैं घर को। कभी अगर कुछ सामान वगैरह रखने का काम में आया तो वैसे सामान वगैरह रखेंगे, स्टोर गोडाउन टाइप का। तो इसलिए जो है वो घर को नहीं तोड़ा। वैसे करते करते 4 साल बीत गया। अब जो है मालिक बोल रहा है कि मैं सोचा था कि 4 साल बीत गया है, अब अगर कोई किराए में आएगा भी तो कुछ घटना अब नहीं घटेगा, तो अब मैं जो है घर को मैं वापस से किराए में दे दूंगा। तो वैसा ही सोचा था मालिक। वैसे सोच करके जो है मालिक बोल रहा है कि मैं गया था मेरा वो घर को साफ सफाई करवाने के लिए। एंड जैसे साफ सफाई करवाने के लिए गया था, साफ सफाई चल रहा था, वैसे ही जो है आप दोनों आए। आप दोनों यानी कि मामा और भांजा उसी वक्त आए थे। और मालिक भी पूरा खुश, चलो मैं साफ सफाई करवा रहा हूँ, तभी मेरे पास किराएदार भी आ गया, तो चलो तो ये घर जो है हम इन दोनों को किराए पे दे देते हैं। 2 लोग हैं तो कुछ होगा भी नहीं, 2 लोग सेफ है। अब तो जितना घटना घटा था सब एक एक करके रह रहा था, तो वैसे करके डेथ हो रहा था। लेकिन 2 लोग आया है तो कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए जो है मालिक बोल रहा है कि मैं आप दोनों को ये घर किराए पे दे दिया। लेकिन 21वां दिन कुछ ऐसा घट जाएगा, ये जो है घर का मालिक कभी सोचा भी नहीं था। तो ये पूरा घटना जो है मालिक बताया। मामा भी सुन करके पूरा एकदम शौक कि ये कैसे करके हो गया, ये क्या हो रहा है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मामा जो है मालिक को वापस से बोलते हैं कृपया करके आप मेरा भांजे को ठीक कर दीजिए। हम लोग बच तो गए हैं, लेकिन मेरा भांजा बचेगा या नहीं मेरे को बहुत फिक्र हो रहा है, बोल के वापस से रोने लगे। फिर मालिक भी सोचा नहीं, इन लोग को जब मुसीबत में मैं डाला हूँ तो मुझे ही इन लोग को मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। सोच करके जो है वो निकल पड़े मंदिर की ओर। वही मंदिर जहाँ से वो जो है वो तांत्रिक को लेकर के आए हैं। मामा और घर का मालिक दोनों निकल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर में जाके तांत्रिक को बोले हर एक चीज़। तांत्रिक तो पहले बहुत धमकाया घर का मालिक को, बोल दिया मैं तुमको पहले ही सावधान किया था, लेकिन फिर भी तुम पैसा के चलते तुम ऐसा किया करके बहुत धमकाए। फिर मालिक जो है तांत्रिक का पैर पकड़ के पूरा बोलने लगे मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगा, अब कृपया करके वो लड़का को बचा लीजिए। फिर बोल करके जो है घर का मालिक भी पूरा रोने लगा। घर का जो मालिक था उसका चलते सब कुछ होगा, उसको सब कुछ पता था, फिर भी वो जो है घर किराए पे दिया, इन लोगों को कुछ बताया नहीं, तो दोषी तो वही था। तो इसलिए जो वो पूरा फूट फूट के रोने लगा। तांत्रिक बोला ठीक है मैं बचा लूंगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 2 घंटा का अंदर तुम उसको मेरे पास लेकर के आओ, नहीं तो उसका मौत हो जाएगा। ये दोनों भाग भाग के एकदम फिर जो है वो लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद वो लोग लग गए एम्बुलेंस का खोज करने के लिए, क्योंकि रमेश को तो लेकर के जाना पड़ेगा मंदिर, और अस्पताल से मंदिर का दूरी है 40 मिनट का। तो इसलिए वो लोग जो है एम्बुलेंस का खोज में लग गए। लेकिन किस्मत इतना ही खराब कि उन लोग को एम्बुलेंस का कुछ नामो निशान नहीं मिल रहा। वो लोग हॉस्पिटल का रिसेप्शन में जाकर पूरा एकदम हंगामा चालू कर दिया, चिल्ला रहे कि कैसा हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस नहीं है आपका इधर,
लेकिन हॉस्पिटल वाला बोल रहा है कि सर 1-2 घंटा का टाइम दीजिए, एम्बुलेंस हम लोग का आता ही होगा। एक पेशेंट को जो है ड्रॉप करने के लिए गया है तो एम्बुलेंस हम लोग का आता ही होगा। लेकिन उन लोग के पास तो 2 घंटा का वक्त है नहीं। तांत्रिक बोले हैं कि अगर वक्त पे नहीं लाओगे तो रमेश का मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो लोग बहुत कष्ट करने के बाद उन लोग को एक गाड़ी मिला। गाड़ी में रमेश को बैठाए और सीधा निकल पड़े तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जैसे ही रमेश आया, तांत्रिक देख के समझ गया कि इसका हालत बहुत गंभीर है। तांत्रिक बैठाया रमेश को, बैठा करके जो है हवन चालू कर दिया। अब हवन जैसे चालू किया, रमेश हो गया वापस से बेहोश। रमेश को कुछ होश नहीं। रमेश को होश आया 1 घंटा बाद। रमेश देख रहा है कि वो मंदिर में ही है, माँ का मंदिर में है, और तांत्रिक बाबा जो है रमेश का हाथ में एक मोटा सा धागा बांध दिया है। रमेश पूछा है, बाबा ये धागा को आप क्यों बांधे? मेरा हाथ में बहुत तकलीफ हो रहा है, धागा को खोल दीजिए। बाबा बोल दिए, सावधान, अगर ये धागा को खोलोगे तुम मारे जाओगे। और इस उनके मामा भी एकदम डर जाते हैं। मामा बोलते हैं तू ये धागा को एकदम नहीं खोलेगा। रमेश बोलता है ठीक है मामा, मैं ये धागा को नहीं खोलूंगा। फिर तांत्रिक जी को मामा पूछते हैं कि अब सब कुछ सही है ना बाबा, और तो कोई समस्या नहीं है? और तभी तांत्रिक वापस से बोले कि अभी कुछ डर का बात नहीं है, अभी रमेश को आप घर लेके जा सकते हो, सब कुछ सही है। और इस उनके जो है रमेश का परिवार को राहत मिला। और तांत्रिक बाबा फिर वापस से उठे और बोले कि गलती से भी वो घर के आसपास तुम दोनों में से कोई भी मत जाना। जो घर तुम लोग किराए पे लिए थे, अगर वो घर में तुम लोग वापस से जाते हो तुम दोनों का ही मृत्यु हो सकता है। तो वो घर के आसपास गलती से भी तुम लोग मत जाना। माँ बोलता है नहीं बाबा, और हमें गलती से भी कभी वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। जो मेरा सामान वहाँ पे रहा है रहने दीजिए, मैं फेंक दूंगा, वो भले ही मेरा नुकसान हो, लेकिन वापस से मैं कभी नहीं जाऊँगा। रमेश का घर वाले बोलते हैं बेटा तू शहर में बहुत कमाया, बहुत काम किया, लेकिन अभी चल वापस से गाँव में जो होगा हम लोग कम खाएंगे, हमको वैसा अच्छा हम लोग को नहीं चाहिए, हमको रईस ही नहीं चाहिए, जितना मिलेगा उतना में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। ये बोल करके जो है मामा और रमेश और उनका परिवार जो है सबको चले गया गांव। और गांव पहुंचते पहुंचते इन लोग का लगभग शाम हो गया था, क्योंकि शहर से इनका गांव 4 घंटा का दूरी में था। शाम का टाइम लोग पहुंचते हैं गांव पहुंचने के बाद हाथ पैर धोते हैं, पूरा धो करके लोग खाना खाने बैठेंगे। अब क्योंकि उस टाइम रात का 8 बज चुका था ऑलरेडी। सब कुछ करते करते खाना खाता है, रमेश भी खाना खाता है, मामा खाना खाता है, सब कोई खाना खा रहे हैं। खाना खाना इन लोग का जो है खत्म भी हो जाता है। फिर 9 बजे जो है रमेश जाता है उसका कमरा में सोने के लिए। सबको सुप्रभात बोल करके 9 बजे वो चले जाता है उसका घर में सोने के लिए। फिर सो पड़ा रमेश, घर के बाकी सब भी सो पड़े। सबको अभी पूरा खुश है कि रमेश ठीक हो गया है और कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रात का 2 बजा, रमेश जो है वापिस से पूरा एकदम चिल्लाने लगा। सबको मिलके गए रमेश का घर में, तब सबको देख रहा है रमेश बोल रहा है मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारा जाएगा। ऐसा करके जो रमेश अपना मन में बड़बड़ा रहा है। मामा पूरा डर गए। मामा सोचे कि ऐसा क्या हो गया वापस। मामा फटाफट कॉल करते हैं घर का मालिक को, बताते हैं सब कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ। घर का मालिक तुरंत भागे चले जाता है मंदिर में जाके तांत्रिक के पास जाता है। अभी चीज को सुनकर तांत्रिक बोलते हैं क्या रमेश ने उसका हाथ से वो धागा को खोल दिया है? फिर जब मामा देखते हैं कि धागा एक जगह फेंका हुआ है और रमेश लेटा है उसका बिस्तर में। तांत्रिक बोले फटाक से उसका हाथ में ये धागा को पहनाओ, अगर नहीं पहनाओगे तो अभी का अभी जो है रमेश मारा जाएगा। फिर घर में जितने लोग थे सब मिलकर रमेश को पकड़े और उसको जो है टोटल 7 लोग ने मिलकर उसको पकड़े हुए थे। लेकिन 7 लोगों का जो है पसीना निकल जा रहा था। सब सोच रहे थे कि रमेश का अंदर इतना ताकत, इतना शक्ति कैसे करके आ गया। और मामा उधर बांध रहे हैं उसका हाथ में वो धागा को। फिर मामा फटाक से जब धागा को बांधे उसका हाथ में, फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तांत्रिक बाबा बोले अब सब कुछ सही है, लेकिन रमेश अगर ये धागा को 1 हफ्ता पहले उसका हाथ से निकाला तब रमेश के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है रमेश के साथ। तब घर में भी सबको बोल दिए और अभी एकदम धागा नहीं उतारेगा। सबको जो है रमेश का उन लोग का नजर में ही रखने लगे। वैसा करते करते जो है 1 हफ्ता भी बीत गया और तांत्रिक जी बोले हुए थे कि 1 हफ्ता बाद वो धागा को खोल सकता है। तो 1 हफ्ता बाद जो है सब कुछ सही था। तब मामा जो है वापस से रमेश को लेके जाता है तांत्रिक जी के पास। तांत्रिक जी के पास ले जाकर ही वो धागा को खोलते हैं और उसके बाद से जो है सब कुछ एकदम सही होने लगता है। लेकिन तांत्रिक वापस से एक बार चेतावनी दे दिए कि वो घर के आसपास भी तुम दोनों में से कोई कभी भी मत जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों भी नहीं गए, ये लोग भी चले गए गाँव में जाके अपना खेती बाड़ी करने लगे और अपना जीवन को काटने लगे। तो यही था मामा और भांजे के, तो यही था आज का सच्ची घटना जो कि था एक मामा और एक भांजे का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा है और आपके पास भी अगर कोई सच्ची घटना है
तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो है आप लिख करके या फिर वॉइस मैसेज करके भी आप आपका घटना हम लोग के साथ पहुँचा सकते हैं, या फिर हम लोग का मेल आईडी है सच्चीघटना@gmail.com। वहाँ पे जाके आप हम लोग मेल भी कर सकते हैं आपकी सच्ची घटना। और आपकी भेजी हुई सच्ची घटना अगर हमारी टीम को अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका ही घटना को प्रस्तुत करेंगे, आपका ही घटना सुनाया जाएगा और आपको जो है एक शाउट आउट भी दिया जाएगा। तो प्लीज हम लोग को घटना भेजिए ताकि हम लोग भी अच्छा अच्छा वीडियोस ला पाए आप लोग के लिए। और आज का ये सच्ची घटना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही और सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो को हम लोग बस यहीं पे समाप्त करते हैं। सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, लव यू ऑल।